हाँ बाबा, अब बताओ स्टोरी। नीम करोड़ी बाबा का आश्रम फर्रुखाबाद में है। मार्क जुकरबर्ग और बहुत सारे फेमस लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। हम लोग नीचे जा रहे हैं जहाँ पर एक्चुअली नीम करोड़ी बाबा रहते थे। ये है मेन बाबा की प्रतिमा। तो बाबा जी जिला फिरोजाबाद के रहने वाले थे, अकबरपुर गांव में। घर का नाम लक्ष्मी नारायण था। उनके बचपन की फोटो है। उन्होंने भी चेक किया, ट्रेन नहीं चली तो कुछ जो श्रद्धालु थे उन्होंने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, नहीं तो ये ट्रेन नहीं चलेगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग वापस आ गए हैं बहुत टाइम बाद और जा रहे हैं इस बार एक ऐसी जगह जहाँ पर एक बाबा हैं जिनको आप बहुत मानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, बट कुछ चीज़ इनके बारे में नहीं पता होगी। और वो बाबा है नीम करोड़ी बाबा। नीम करोड़ी बाबा का जो पहला आश्रम है वो एक्चुअली नैनीताल में नहीं है जहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। इट्स एक्चुअली इन फतेहगढ़ यूपी, जहाँ से मेरे फादर हैं और उनकी फैमिली है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर पहले नीम करोड़ी बाबा रहे थे। उस जगह को विज़िट करेंगे एंड आसपास भी जो फतेहगढ़ की जगह है, फतेहगढ़ इज़ अ कैंटोनमेंट एरिया, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सी यू एट द जर्नी। तो मेरे साथ जा रहे हैं मेरे फादर, मम्मी, अदिति एंड माई लिटिल डॉटर। और अभी आपको सीधे हम जर्नी पे मिलेंगे। अगर आप यूपी से जाते हैं तो यहाँ से 4.5-5 घंटे का रास्ता है। And otherwise you can come from any other place. तो you might have to take a train or a flight to reach to Delhi, और वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं। ये हम लोग रास्ते में रुके हुए थे, तो बहुत देर तक रुकता हूँ तो मैं थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर लेता हूँ। 1-2 सूर्य नमस्कार यहीं पर मार लेते हैं। यहाँ छोटी सी जगह होती है, या फिर सिर्फ नीचे झुक के 5 से 6 मिनट एक जगह स्ट्रेच कर लो तो बहुत देर, आई थिंक 4.5 घंटे से कंटिन्यूस ड्राइविंग रहती है, तो वो ठीक हो जाता है। दिस इज़ अ स्मॉल ढाबा जो यहाँ पर है, और अब यहाँ से अबाउट आवर एंड हाफ लगेगा टू रीच फतेहगढ़। हाय, गुड मॉर्निंग ऑन डे 2। हम लोग कल रात को यहाँ पहुँच गए थे फतेहगढ़, जो है मेरे ग्रैंडफादर का घर। ये रहा पीछे का गार्डन और अंदर घर है जो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। नीम करोड़ी बाबा का आश्रम फर्रुखाबाद में है, विच इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द कैची धाम। ये पहले बना था और यहीं से जो फॉलोअरशिप हुई थी वो जूलिया रॉबर्ट एक्टर्स, मार्क जुकरबर्ग और बहुत सारे फेमस लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने एक हनुमान जी का मंदिर बनाया था। ये जो मंदिर है ये नीम करोड़ी बाबा जी ने खुद बनवाया था। इफ़ यू वांट टू कम टू दिस प्लेस, अगर आप लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ के एयरपोर्ट से यू कैन टेक अ कैब। फर्रुखाबाद हैज़ अ रेलवे स्टेशन ऑल्सो इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेन जर्नी। This is very known because this is the first place that he built his own ashram and also Hanuman Ji's idol, जो मैं आगे दिखाऊंगा। और उसके बाद वो यहाँ से आगे गए। हाँ बाबा, अब बताओ स्टोरी। एक्चुअली सुनते ऐसे हैं कि बाबा जी जो थे कहीं जा रहे थे, नीम करोड़ी स्टेशन है मैनपुरी के पास, मैनपुरी फर्रुखाबाद के बीच में, वहाँ कहीं वहाँ पर आके जब चेकिंग हुई तो कंडक्टर्स ने उसने देखा कि बाबा जी कोई जा रहे हैं, इन पर टिकट नहीं है, तो उन्होंने वहाँ नीम करोड़ी स्टेशन पे उनको उतार दिया। उतारने के बाद बाबा जी उतर गए, उनके श्रद्धालु थे उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत मना करा और नहीं माने। तो जब उतर गए उसके बाद देखे तो गाड़ी, ट्रेन नहीं चल रही है। अब ट्रेन चल रही है तो इंजन ड्राइवर वगैरह ने देखा कि भाई ट्रेन क्यों नहीं चल रही है, बहुत देर तक चेक करते रहे। फिर एक स्टाफ बाहर वहाँ से मैनपुरी से बुलाया गया, उन्होंने भी चेक किया, ट्रेन नहीं चली। तो कुछ जो श्रद्धालु थे उन्होंने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, नहीं तो ये ट्रेन नहीं चलेगी। तो बाबा जी के पास लोग गए। जब उन्होंने कहा कि भाई पहले तो बिलीव नहीं किया, कि अंग्रेजों के टाइम में था, अंग्रेज तो इस चीज़ को मानते नहीं थे, तो उन्होंने माना नहीं कि ये सब क्या होता है। तो उसके बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ तो वो बाबा जी के पास गए। बाबा जी से उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बाबा जी, मुझसे गलती हो गई और आप चलो बैठो ट्रेन में। उन्होंने कहा हम ट्रेन में बैठेंगे नहीं, और उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बैठूंगा, मैं यहीं रहूंगा, चाहिए आप अपनी ट्रेन चलाइए, ट्रेन चल जाएगी। और वो जब गए तो सीधी ट्रेन चलने लगी। ट्रेन क्या तब तक रुकी हुई थी? इतने टाइम तक ट्रेन रुकी रही थी, क्योंकि ट्रेन वो लोग चेक करते रहे चल क्यों नहीं रही है। तो ये था। तो बाबा जी ने फिर उसके बाद वहीं उन्होंने एक अपना आश्रम बनाया और उनके भक्त तक सब वहीं रहने लगे। तो ये नीम करोड़ी आश्रम जो कहलाता है,
सबसे पहला आश्रम बाबा जी का यही था। यहीं से इन्होंने अपनी जर्नी जो थी इनकी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आश्रम और भी जगह बने, जहाँ जहाँ वो गए वो उन्होंने आश्रम बनाया। इसमें एक्चुअली, और आज मेरे साथ चाचा, हेलो मॉर्निंग चाचा, माय कजिन विभू इज आल्सो गोइंग, अभी रास्ते में है तो वहाँ पहुँच के बात करते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गया था, 1912 से 1935 तक 19th सेंचुरी में यहाँ पर बाबा नीम करोड़ी रहे थे। एक्चुअली मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम आ रहा हूँ, बाबा की पिक्चर्स भी हैं सारे भगवानों का। ये नीम बाबा की प्रतिमा लगाई है। ये रहा वो हनुमान जी की प्रतिमा जो उन्होंने खुद बनाई थी। ये मेन पेड़ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया, फर्रुखाबाद इज एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट जिसके बिल्कुल पास में ये फतेहगढ़ जगह है। जो फतेहगढ़ इज आर्मी कैंटोनमेंट एरिया जहाँ पर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह रहे। और नीम करोली बाबा की वजह से यहाँ पर नीम करोली रेलवे स्टेशन भी है। सो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप सीधे नीम करोली रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं और वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का ये आश्रम है जो आप किसी नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं। अगर आप फर्रुखाबाद से आ रहे हैं या फतेहगढ़ से आ रहे हैं तो उस जगह से आप डायरेक्टली नीम करोली आपको इस आश्रम में आना पड़ेगा। बट कन्वीनियंट यह रहेगा कि आप नीम करोली रेलवे स्टेशन ट्रेन के थ्रू उतरें और फिर वहाँ से इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रीच टू दिस आश्रम। नीचे जा रहे हैं जहाँ पर एक्चुअली नीम करोली बाबा रहते थे। ये आपको कैची मिलेगा नहीं देखने को, इट्स डिफिकल्ट टू स्टेप इन। छोटी सी जगह है जहाँ पर वो रहे हैं, तो थोड़े लाइट कम हो, बट दिस इज़ वेयर ही स्टेड। कैची धाम भी आप जाओगे तो इतनी भीड़ होगी तो उसकी जगह आप यहाँ भी आ सकते हो। काफ़ी जगह उनकी प्रतिमाएं हैं और अलग अलग मंदिर हैं हनुमान जी के अलावा। बाकी सारे मंदिर जो स्टार्टिंग में है, आना बिल्कुल फ्री है। ज्योति जलती रहती है, हमेशा ज्योति जलती रहती है। और ये हनुमान जी की प्रतिमा कर दो। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। एंड यू सी कि जो रोशनी भी है वो भी एक हनुमान जी के जो सैफरन कलर की होती है। बाबा जी की, बाबा जी ये है मेन बाबा की प्रतिमा। पंडित जी राम लखन वाजपेयी जी। और जैसा कि मैं बता रहा था रास्ते में कि बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, बट इस मंदिर की नाम बहुत है जहाँ पर पहले बाबा रहे, तो स्वयं पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी कुछ शुरुआत, कुछ थोड़े से अंश बताइए। तो बाबा जी जिला फिरोजाबाद के रहने वाले थे, अकबरपुर गांव में। घर का नाम लक्ष्मी नारायण था। यहाँ आए, यहाँ जो हनुमान जी हैं बाबा ने स्वयं बनाए, गाय गोबर की स्थापना की है। और इस गांव ने बाबा लक्ष्मण दास नाम दिया। यहाँ तक बाबा लक्ष्मण दास रहे। यहाँ 1912 से 1935 तक रहे बाबा जी, साधना की, तपस्थली है। और कैची धाम से पहले यहाँ पर? हाँ, सबसे यहाँ पहला मार्ग। और उनके जो आखिरी दिन थे वो इसी वाले उसमें थे, जो आखिरी के दिन थे। अंत यहीं पर नहीं, हुआ? अंत वृंदावन। वृंदावन। समाधि उनने वृंदावन में ली और एक तपस्थली है। और इसे यहाँ 1935 तक बंधु रहे, 35 के बाद चले गए। और ये हनुमान जी की प्रतिमा भी उन्होंने ही स्वयं बनाई। ये है उनका। इसके बाद उनने विचरण किया, हर जगह अच्छा, भ्रमण किया। अच्छा, एक ये कहते हैं कि वो जो यहाँ ट्रेन आई थी, ट्रेन रुक गई थी और बाबा जी ने कहा, ये कहानी सही है क्या है? हाँ, कहानी सही है। चलो, उस बेरा अंग्रेजी शासन था। हाँ, यहाँ सवारी वारी कोई रुकती नहीं थी। हाँ। हनुमान जी केवल मंदिर भी बड़ा नहीं था, हनुमान जी थे। लेकिन लोग आते थे तो लोग उनके महाराज जी यहाँ तो सवारी नहीं कराना। तो बाबा जी एक बार
गंगा नहाने जाते थे। अच्छा। गंगा नहा के आ रहे थे, वहाँ उन्होंने बैठ लिया फुलकाबाद। आखिरी में टीटी ने टिकट मांग लिया, तो उन्होंने महात्मा के पास, हमारे पास क्या टिकट, तो उनके आके यहीं उतार दिया। आके वो यहीं बैठ गए, वो गाड़ी आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, तो उनको सूचना दी गई, गाड़ी नहीं बढ़ी, दूसरा इंजन आ गया, दूसरा इंजन लगाया गया, तो भी नहीं चली। तब उनने फिर बताई कि वहाँ इंजन वो भी नहीं चल रहा, तो उनने पूछी कि वहाँ ये बताइए कि वहाँ गाड़ी रोकी किस लिए गई। भाई जब कोई प्रॉब्लम, वहाँ गाड़ी किस लिए रुकी थी? तब उनने बताई कि वहाँ एक महात्मा थे, उनके पास टिकट नहीं और उनके मारे गाड़ी रोकी थी। तो उनने कहा भाई महात्मा जी चलवा सकते हैं गाड़ी और अब किसी दिखा देते। तो फिर आए, इनके हाथ पांव जोड़े उन्होंने, तुझे टिकट दिखलाएं, कई टिकटें इनने निकाल दी, देखिए टिकट है, लेकिन अब तेरी गाड़ी से जाएंगे नहीं, जा, लेकिन यहाँ स्टेशन बनना चाहिए। तो उनके नाम से बाबा लक्ष्मीदास जी। अच्छा, उनके नाम पे स्टेशन बना हुआ। ये बाकी सारे मंदिर उन्होंने बना रखे हैं और उनके बचपन की फ़ोटो है तो कई जगह कम दिखती है। तो ये था नीम करोड़ी बाबा का आश्रम जो छुपा हुआ सा है। और अभी पंडित जी से बात हो रही थी, उसमें ये भी पता लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, जिस वजह से कुछ देख रेख में इसकी थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसके लिए बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपस की प्रॉब्लम्स की वजह से इसमें जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नीम करोड़ी में ये सब कंट्रोल्ड है, एज इन कैची धाम में सब कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं फतेहगढ़ में तो कुछ दान भी कर सकते हैं हनुमान जी के नाम पे, एंड वी कैन हेल्प देम आउट। अब आगे चलते हैं। अब आगे का प्लान ये है आज का कि अपने फार्म्स में जाएंगे, तो मैंगो फार्म्स और बाकी के खेत हैं पुराने सब बड़े लोगों के, और उसके बाद बैक टू होम। जय श्री राम, जय हनुमान जी। और अभी हम लोग पहुंच गए अपने फार्म्स। ये जहाँ जहाँ तक देख सकते हैं वो सारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के फैमिली फार्म्स है। इसमें गर्मियों में ऑफ कोर्स जून वून में आम के पेड़ वगैरह होते हैं, और बाकी देयर इज़ अ सर्टन लैंड जिस पे बहुत सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। तो काफ़ी डीप रूटेड है अंदर गांव में, तो काफ़ी सालों से ये है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी तो यहाँ काफ़ी शांति है, यहाँ आना भी इट वॉज़ नॉट दैट ईजी। मुझे तो जहाँ जहाँ तक दिख रहा है एक्चुअली गांव वाला है जो आगे जा रहे हैं, उनके थ्रू ही हम लोग जा सकते हैं, वरना खुद तो यहाँ पहुँचना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एंड देयर इज़ पिन ड्रॉप साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। और अब आगे चलते हैं जहाँ पर और बहुत सारे फार्म्स हैं। अभी पूरी जो इसकी सॉइल है वो पूरी गीली है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। Wherever we can, very proud feeling, very happy feeling, especially to my grandfather, और जिन्होंने उस टाइम ये सोचा। आज की डेट में लोग द लैंड इज़ सो एक्सपेंसिव टू टेक इट, टू बाय इट, लोग परेशान होते हैं, बट उन्होंने सोचा और ये किया। सो कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली इट्स अ ग्रेट फीलिंग, एंड आई थिंक हम बच्चों को भी आगे कुछ करना चाहिए ऑन देयर ओन। वहाँ पर वो भेड़ वगैरह है,